देखो चैप्टर 1 देख रहे हैं, क्या चैप्टर 1 का नाम क्या बताओ? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल साइंस चैप्टर 1 है ना, केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो पहली बात देखो कि केमिकल रिएक्शन हम ये बोलते कब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, हम कभी बोलते हैं। आपको पता है ना, जैसे A प्लस बी है, ये C प्लस डी है ना, तो इधर वाली साइड क्या होती है? रिएक्टेंट। इधर वाली साइड क्या होती है? और इधर वाली साइड क्या होती है? प्रोडक्ट। क्या होती है? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, नए बॉन्ड। जैसे मान लो A और B में कुछ इस तरह के बॉन्ड थे ना, तो C और D में कुछ इस तरह के बॉन्ड होंगे ऐसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा समझो कि पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। थोड़ा इस तरह से समझा रहे हो? तो केमिकल रिएक्शन कब होता है? एक तो तब जब इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ हो, कोई गैस बाहर निकली हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, चेंज ऑफ क्या हुआ हो? स्टेट हुई हो। चेंज क्या हुई हो? स्टेट। टेम्परेचर चेंज हुआ हो, टेम्परेचर चेंज हुआ हो। बोलो बच्चों, तो जो कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि टेम्परेचर चेंज हुआ रिएक्शन के दौरान, या इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ हो, या स्टेट चेंज हुई हो, है ना, या कलर चेंज हुआ हो, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इधर वाले को क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, और इधर वाले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, और जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होते हैं। तो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट को बना देते हैं। इन 4-5 चीजों से कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ स्टेट, टेम्परेचर चेंज, कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल सा भी आ सकता है, थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है आपको। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए A प्लस बी से C प्लस डी का बनना। ऐसे मान लो ये A प्लस बी है, ये जुड़ के A भी बन गया। क्या बन गया? ये A भी। तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन। बोलो, जैसे कार्बन सॉलिड और ऑक्सीजन गैस, इनका आपस में जुड़ना क्या बन गया? CO2 गैस। ये कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस के O2 गैस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन है। जैसे ये हमारा सिलिकेट लाइम होता है ना, क्या होता है ये? सिलिकेट लाइम, या वो ले लो आप कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल के क्या बन जाना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम। ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या हमारे? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 3 चीजों पे स्पेशल कमांड होनी चाहिए, एक इस पर है ना, एक इस पर और एक इस पर। बोलो, इसे क्या कहते हैं हम? क्विक लाइन। क्या कहते हैं इसे हम? और इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? स्लेक लाइन। इसे क्या कहते हैं? और इसे क्या कहते हैं बच्चों हम? लाइन स्टोन। क्या कहते हैं इसे हम? लाइन स्टोन। ठीक है, तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका उल्टा क्या होता है बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका उल्टा क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन बताया ना 3 तरह का। पैट याद है? पैट एक होता है फोटो डीकंपोजिशन। एक कौन सा होता है? फोटो डीकंपोजिशन। फोटो। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। एक कौन सा होता है हमारा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। और एक होता है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन। एक कौन सा होता है हमारा? थर्मल डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्मल। फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्मल डीकंपोजिशन। समझ आ गया? तो सबसे पहले जल्दी से हम पढ़ लेते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सा डीकंपोजिशन? थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल है याद? जैसे CaCO3 होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हीट करते हैं, क्या करते हैं इसे? हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कौन सा डीकंपोजिशन हुआ? थर्मल। ये कौन सा डीकंपोजिशन हुआ? थर्मल। तो इसे क्या कहते हैं? चूना पत्थर। क्या कहते हैं इसे हम? लाइमस्टोन। क्या कहते हैं इसे? लाइमस्टोन। ये मार्बल भी होता है, और ये क्या होता है हमारा? ये चौक भी होता है। तो ये मार्बल भी है, चौक भी है। तो इससे क्या बना हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना इससे हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइन। क्या कहते हैं इसे हम? क्विक लाइन। तो ये जो डीकंपोजिशन है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाना, ये कौन सा डीकंपोजिशन है? थर्मल। थर्मल माने हीट से तोड़ना। थर्मल माने हीट से तोड़ना। दूसरा देखो, जैसे ट्वाइस ऑफ PB है और ये NO3 का होल ट्वाइस है, लेड नाइट्रेट। जब हम इसको जब ट्राइंगल का मतलब इसको हीट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको? हीट। तो ये क्या बनेगा हमारा? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस के 4NO2 गैस प्लस के O2 गैस प्लस के O2 गैस।
तो इसका कलर कैसा बनाया, ब्राउन। क्या बनाया था, ब्राउन एसिडिक गैस बताई थी मैंने आपको, ब्राउन एसिडिक गैस। ये ब्राउन एसिडिक गैस, इसका कलर कैसा था, बोलो, येलो। लेड ऑक्साइड कलर कैसा है, येलो। तो कहीं कहीं ऐसे बोलेगा, हिंट देगा आपको कि येलो बन रहा है, ब्राउन बन रहा है ना, कि लेड नाइट्रेट है। क्या है ये, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर देते तो क्या बनता है हमारा, लेड ऑक्साइड। क्या बनता है हमारा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का कलर रखा ब्राउन एसिडिक गैस। वो एक एसिडिक होता है, NO2। NO2 SO2 एसिडिक गैस होती है ना। NO2 SO2 क्या होती है, हाँ, जैसे NO2 है, ये NO2 है और ये SO2 है, ये एसिडिक होती है। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। ये नॉन मेटल ना, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। देखो तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, जिसके बोलने में पीछे N आ जाए और जिसके बोलने में पीछे R आ जाए, वो नॉन मेटल होता है। क्या होते हैं वो, नॉन मेटल। नाइट्रोजन बोलो, नाइट्रोजन, पीछे क्या है, N, नाइट्रोजन, तो ये नॉन मेटल है। सल्फर पीछे आ रहा है, तो नॉन मेटल है। जिसके बोलने में पीछे N आ जाए या R आ जाए, उसी को कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं उसी को, नॉन मेटल की पहचान समझ लो। नाइट्रोजन पीछे नहीं आ रहा है, नॉन मेटल है। सल्फर पीछे आ रहा है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन पीछे आ रहा है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन पीछे आ रहा है, नॉन मेटल है। और जिसके पीछे में आ जाए वो मेटल। लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बोल बच्चों, जिसके बोलने में पीछे क्या आ जाए, मैं। जिसके बोलने में पीछे क्या आ जाए, मैं। जैसे लिथियम, क्या आ जाए, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, ऐसे। तो ये सब क्या होती है, मेटल्स। क्या होती है, सब मेटल्स। समझ में आ गया। अरे मेटल्स में समझ में आ गया बच्चों। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक, 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 एसिडिक। तो ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है, तो इनकी वजह से रेन होती है, एसिड रेन। याद है आपको, एसिड रेन इनकी वजह से तो होती है। वो SO2 और NO2 की वजह से कौन सी रेन होती है, एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन। समझ में आ गया। तो मैं पूछूंगा भी आपसे कि लेड नाइट्रेट को हीट करके क्या बनेगा, तुरंत बोल देना, ट्वाइस ऑफ PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। बोल दोगे, ट्वाइस ऑफ PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। मैं पूछूंगा मार्बल का क्या फॉर्मूला है, CaCO3। चौक का क्या फॉर्मूला है, CaCO3। कर लोगे, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन में ना एक ये वाला डिकम्पोजिशन देखिए, ट्वाइस ऑफ FeSO4, ट्वाइस ऑफ FeSO4 सॉलिड। जब ट्राइंगल का मतलब है कि जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा बनेगा Fe2O3, Fe2O3 सॉलिड प्लस के SO2 गैस एंड प्लस के SO3, प्लस के SO3 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ऐसे क्वेश्चन बोलेंगे कि 4 ग्राम फेरस सल्फेट है, उसको हमने हीट कर दिया है, तो कौन सी 2 गैस बाहर निकलेंगी या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। तो कौन सी 2 गैस बाहर निकलेगी, SO2 और SO3। तो फेरस सल्फेट को हीट करना थर्मल डिकम्पोजिशन में याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना और लेड नाइट्रेट को, और लेड नाइट्रेट को। ये किसमें याद करना है आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन में। तो अब हमारे पास आता है एक फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा आता है हमारे पास, फोटो डिकम्पोजिशन। याद देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इतने ग्राम फेरस सल्फेट को मैंने हीट कर दिया, तो कौन सी 2 गैस हमें मिलेंगी, SO2 और SO3। तो ध्यान है, फेरस सल्फेट को हीट करना में FeSO4 को हीट करने वाला रिएक्शन है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 वाला रिएक्शन है। फोटो डिकम्पोजिशन मैंने बताया था ना आपको, जैसे ये ट्वाइस ऑफ AgCl है, ट्वाइस ऑफ AgCl है। हम इसको हीट करेंगे ना, क्या करेंगे, हीट, मतलब वो हीट नहीं करेंगे, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हीट हो जाएगा ये, इसकी प्रेजेंस में सनलाइट, मतलब खुला छोड़ देंगे इसे तो अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Cl2, प्लस के Cl2। सही है, ट्वाइस ऑफ, तो इसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब सूर्य की रोशनी से टूट जाना, फोटो से डिकम्पोज हो जाना। तो ये सनलाइट से क्या हो गया, डिकम्पोज, सनलाइट से क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो ऐसे देखो ये ट्वाइस ऑफ Ag भी आ रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो हमने क्या डाला यहाँ पे, सनलाइट, क्या डाली हमने यहाँ पे, सनलाइट। तो ये क्या बन गया हमारी, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Br2। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन। और ये रिएक्शन कहां पे यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां पे यूज होती है बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, वो पूछ रहा है कौन सा डिकम्पोजिशन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो क्या आंसर है, फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। और ये रिएक्शन लिख देना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा AgCl होता है ना, इसे कहते हैं सिल्वर और इसे कहते हैं हैलाइड। सो दिस इज सिल्वर हैलाइड। क्या हो गया हमारे, तो सिल्वर हैलाइड को डिकम्पोज कर रहे हैं किस किस में, सिल्वर में और क्लोरीन में, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा ऐसे करके कि भैया एक हमारे पास एलिमेंट है और जो हमारा ज्वेलरी में यूज होता है, तो तुम समझ जाना वो सिल्वर की बात करेगा। क्या किसकी बात करेगा, सिल्वर की। एक एलिमेंट है जो ज्वेलरी में यूज होता है, ठीक है, और वो फोटो डिकम्पोजिशन से मिलता है, ठीक है, तो वो फोटो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन ऐसे करके बताओ, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है, AgCl की। तो AgCl को या AgBr की, AgBr की। समझ में आ गया, बोलो बच्चों।
या ऐसे कंपाउंड है जिसको हम हीट कर देते हैं ना, तो एक ऐसा एलिमेंट मिलता है हमें जो ज्वेलरी में यूज होता है, और एक ऐसी गैस मिलती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। नहीं, एक ऐसी गैस मिलती है जिससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन गैस है, यानी वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। समझ आ गया क्या? तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ? फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन का मेन रिएक्शन कहां पे यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ AgCl बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 एंड ट्वाइस ऑफ AgBr बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। तो ये दोनों याद कर लियो फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर, फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर। इसके बाद होता है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करना, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ देना। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा है मैंने आपको ऐसे करके कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ये होता है हमारा, ये एनोड होता है ना, और ये हमारा कैथोड होता है। क्या होता है ये? कैथोड। और ये जो एनोड होता है ना, इसे प्लस से जोड़ देते हैं, है ना, और ये कैथोड को माइनस से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं? माइनस से। और यहाँ पे H प्लस होता है ना, और O2 माइनस होता है, O2 माइनस ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लस से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। क्या कहते हैं इसे? एनोड। और इससे क्या कहते हैं? कैथोड। क्या कहते हैं इसे? हाँ, तो कभी कभार पूछता है एनोड की पोलैरिटी कैसी होती है, तो एनोड की पोलैरिटी कैसी होती है? पॉजिटिव। और एनोड माने ए माने ऐड करना, ए माने ऐड करना। और कैथोड की पॉजिटिव पोलैरिटी कैसी होती है? नेगेटिव। अच्छा, ये सेल कौन सा होता है बच्चों? सुनो, इसमें ना हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। अंदर क्या होंगे? केमिकल रिएक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। तो जिसमें ऐसा होता है ना उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। तो ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक सेल कौन सा होता है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये कौन सा सेल होता है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप कौन सा सेल पढ़ते हो? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या पढ़ते हो? हाँ, तो इसमें एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। इस वाले में तो एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव एंड कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें एनोड कैसा हो जाता है? नेगेटिव। इसमें एनोड कैसा हो जाता है? नेगेटिव। एंड कैथोड कैसा हो जाता है इसके अंदर? पॉजिटिव। क्या था? कैथोड कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। समझ में आ गया नहीं आ गया? एनोड कैथोड। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखिए, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो बताया था ना मैंने आपको। ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो मतलब ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन किस पे होगा? हमेशा एनोड पे, चाहे सेल कोई सा हो। ऑक्सीडेशन किस पे होगा? एंड कैथोड पे क्या होगा हमारा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा हमारा? रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा बच्चों? हमारा रिडक्शन। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होगा? एनोड पे। एंड कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। तो ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। एंड कैथोड कैसा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड नेगेटिव और कैथोड, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। अच्छा, अब सुनो, तो ये जो प्लस है ना, जाहिर सी बात है प्लस तो माइनस की तरफ जाएगा ना। प्लस किसकी तरफ जाएगा? माइनस। और माइनस किसकी तरफ जाएगा? प्लस की तरफ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है इस वाले इलेक्ट्रोड पे। इस वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस जमा हो जाती है? ऑक्सीजन। तो एक और क्वेश्चन ये कि हाइड्रोजन हमें कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलती है? हाइड्रोजन गैस हमें कौन से इलेक्ट्रोड मिलती है? कैथोड पे। कौन पे? कैथोड पे। ठीक है, ये याद है, शॉर्टकट याद है। और ऑक्सीजन गैस किस पे मिलती है हमें? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस किस पे मिलती है? एनोड पे। ठीक है, शॉर्टकट ध्यान है आपको कि ओए हाई कोर्ट चले, याद है आपको ऐसे? ओए हाई कोर्ट चले मतलब हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे जाती है और ऑक्सीजन किस पे जाएगी? एनोड पे। ऑक्सीजन किस पे जाएगी? एनोड पे। तो कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और वो कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल। देखो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होगा? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है केमिकल रिएक्शन से। किससे? केमिकल रिएक्शन से। क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलती है? ये तुम्हारा 11th क्लास में आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। और ये कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मैं कभी पूछ ले वैसे तो वहां से क्वेश्चन मुश्किल पूछेगा, पर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तुम्हारा 10th क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इसमें एनोड कैसा होता है? कैथोड कैसा होता है? एनोड पे क्या होता है? कैथोड पे। हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा? ऑक्सीजन एनोड पे। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम वाटर को तोड़ देते हैं। वाटर को तोड़ देते हैं। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास पानी है ना, ये जो हमारे पास लिक्विड है, क्या है हमारे पास? लिक्विड। तो हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसके
इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में करंट पास करवा रहे हैं, तो जिसमें कि हाइड्रोजन गैस में टूट रहा है और किसमें टूट रहा है, ऑक्सीजन गैस में। तो हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे जा रही है, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पे चिपकी हुई मिलेगी और हम बाहर निकाल लेंगे। तो वी कैन सेपरेट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल बाय ब्रेकिंग द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, एंड दिस टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन by passing the electric current and breaking down the water molecule is called electrolytic decomposition, is called electrolytic decomposition. So are you getting the point ना, कि हमने दो तरह के सेल पढ़ लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमेशा ऑक्सीडेशन, ओ एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो मींस एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, सेल कोई सा हो, ठीक है। लेकिन एक में एनोड पॉजिटिव, एक में नेगेटिव होता है, एक में नेगेटिव पॉजिटिव उल्टे हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखिए आपका एनोड पॉजिटिव ही है। 11वीं क्लास में आपका एनोड कैसा है, वहां पे नेगेटिव है, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पड़ता है। समझ में आ गया, नहीं आ गया, बोलो बच्चों। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ, तो फोटो डिकम्पोजिशन कहां पे यूज होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां पे यूज होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा डिकम्पोजिशन यूज होगा, हाँ याद रखना, ट्वाइस ऑफ AgCl बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Cl2 एंड ट्वाइस ऑफ AgBr बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। क्रॉस क्वेश्चन आएगा पेपर में कि एक कंपाउंड है, उसको हम हीट करते हैं तो ऐसे एलिमेंट मिलते हैं, एक तो ज्वेलरी में यूज होता है और एक ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। तो ज्वेलरी में जो यूज होता है उसके सिल्वर है, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में जो यूज होता है वो क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है वो, क्लोरीन गैस है। याद है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया था मैंने, ये लिया था सिलिकेट लाइन और इसमें डाल दी थी क्लोरीन गैस। क्या डाल दी थी, क्या बन गया था हमारा, BP, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बन गया था हमारा बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों। तो लाइम वाटर प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कर लोगे, श्योर हो, चलो नोट करो। चलो बच्चों, अब अगली रिएक्शन देखो बच्चों जल्दी से, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। पता है ना एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर निकले, है ना। पता है ना आपको कि दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, दोज रिएक्शंस है ना इन विच हीट इज इवॉल्व, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट क्या हो जाए, इवॉल्व, क्या हो जाए, इवॉल्व, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या कहते हैं हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन कौन से एग्जांपल थे एक्सोथर्मिक के, मोस्ट इंपोर्टेंट बोलो, रेस्पिरेशन एंड दूसरा कौन सा था, रेस्पिरेशन एंड BURNING, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन है एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, है ना। ये दोनों एक्सोथर्मिक थी। कैसे जी, C6H12O6 प्लस के 6O2 इज इक्वल्स टू में 6CO2 प्लस के 6H2O प्लस के एनर्जी, प्लस के एनर्जी। क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही है ना, तो ये एक्सोथर्मिक है। क्या है, और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस तो मैंने कल सिखाया था ना आपको। ये क्या हो गया, मीथेन, क्या हो गया है, ये मीथेन गैस हो गई, ये ऑक्सीजन गैस हो गई। जितनी कार्बन उतनी CO2 बना दो, एक कार्बन है ना तो एक CO2 बना दो, प्लस के H2O लिक्विड एंड प्लस के हीट, प्लस के हीट। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज एक्सोथर्मिक। दैट इज, कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि A प्लस के B प्लस के C प्लस के D प्लस के हीट, ये कौन सी बताओ, हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक। कभी कभार हीट को इधर ले आओ, A प्लस के B माइनस के हीट इज इक्वल्स टू C प्लस D। अभी भी कौन सी है ये, एक्सोथर्मिक, क्योंकि माइनस में जगह जाएगा प्लस, ये माइनस है ना, उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक। अब देखो बच्चों एंडोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन, जिसमें एडिशन हो हीट का। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, सिंपल लिख देना कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एडेड, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एडेड। एग्जांपल क्या देना, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पता है ना, कौन सी रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 प्लस के 6H2O इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, सनलाइट। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्लोरोफिल, यहाँ पर, और क्या बन जाता है हमारा, ये कौन सी फॉर्म में होता है, स्टार्च। किसकी फॉर्म में होता है ये, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। और स्टार्च को कंफर्म करना आपको आता है ना, आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, लीव्स को, पत्तियों को आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और ब्लू ब्लैक कलर ऑब्टेन हो गया तो स्टार्च कंफर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टार्च कंफर्म। तो ये रिएक्शन कौन सा, एंडोथर्मिक। कौन सा है, तो एंडो माने जिसमें हीट अंदर जाए, और एक्सो माने जिसमें हीट बाहर निकले।
तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद कौन सी रिएक्शन है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में पता है ना, जो मोर एक्टिव मैटर होता है, इसके लिए वो शॉर्टकट लिखना पड़ेगा पहले मुझे, है ना? कौन सा शॉर्टकट? पीएससी के एग्जाम में ऐसे करके माजिल, MAZIL, माजिल है CM, माजिल क्या है? और उसे क्या मिला है? सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम। क्या मिला है उसे? प्लेटिनम। ऐसे पीएससी के एग्जाम में माजिल है CM, उससे मिला सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो पी माने क्या है यहाँ पे? पोटेशियम एंड सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। बाकी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। तो नीचे जाने से रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज। तो सबसे कम रिएक्टिव भी है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है। कौन कौन सी? सोडियम और पोटेशियम। तभी तो बताया ना, कैरोसिन के तेल में रखते हैं ना, सोडियम एंड पोटेशियम आर kept in the kerosene oil because in air or in water they catches the fire, they catches the fire। तो सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आती है ना। देखो सोडियम पीछे MR है, मेटल है। पोटेशियम पीछे MR है, मेटल है। तो यू विल नेवर फॉरगेट ना कि मैटर क्या होते हैं, पीछे M आना चाहिए, मैटर है ना। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होती है? मेटल्स। क्या होती है? मेटल्स होती है। सोडियम और पोटेशियम क्या होती है? मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है? सोडियम पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। सही है? क्या हो गया? क्या आयरन Fe सही तो है, लेड तो P भी है। क्या हुआ? आयरन, अरे छोड़ो ना, देखो यार शॉर्टकट हर जगह नहीं चलता। यहाँ देखो बच्चे जिंक है ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जिंक है और यहाँ पे क्या है? H2SO4, H2SO4। सही है? तो देखो जिंक ऊपर है, जिंक क्या है? और हाइड्रोजन नीचे है ना। तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को हटा देगा, क्या बन जाएगा? ZnSO4। क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस के H2, प्लस के H2 गैस बाहर, H2 गैस। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो मोर एक्टिव मेटल होता है ना, वो लीस्ट एक्टिव को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हटा देता है। जैसे मोर एक्टिव है, ये लीस्ट एक्टिव है, तो यहां से हटा के खुद यहाँ लग जाएगा। उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। उल्टा रिएक्शन में पूछेंगे क्या ये पॉसिबल थोड़ा है? H2 प्लस के ZnSO4 क्या बन जाएगा? H2SO4 प्लस के Zn बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि H2 नीचे है। H2 तो एक कम रिएक्टिव है, तो जिंक को नहीं हटा सकता, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, मोर एनर्जी दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे देखो Pb प्लस के CuCl2 इज इक्वल्स टू PbCl2 प्लस के कॉपर। क्या रिएक्शन पॉसिबल है? क्योंकि लेड हमारा ऊपर है, कॉपर हमारा नीचे है। तो ये लेड इस कॉपर को यहां से हटा के खुद यहां रख सकता है। तो ये डिस्प्लेस है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक मोर एक्टिव मेटल क्या करती है? एक लीस्ट एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से हटा देती है। और सबसे बड़ा रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है, वो होता है थर्मिट रिएक्शन। क्या होता है बच्चों? तो थर्मिट रिएक्शन क्या होता है? Fe2O3 प्लस के ट्वाइस ऑफ Al इज इक्वल्स टू में Al2O3 प्लस के ट्वाइस ऑफ Fe। और ये जो Fe होता है ना, ये जो आयरन होता है ना, ये पिघला हुआ आयरन होता है। तो लोहे के दो टुकड़ों के बीच में इस पिघले हुए आयरन को रखने पे दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड वेल्डिंग, और दिस इज कॉल्ड वेल्डिंग। एंड द रिएक्शन इज थर्मिट रिएक्शन। रिएक्शन क्या है हमारी? थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन कहां पे यूज होती है? वेल्डिंग में। और ये टाइप ऑफ द रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन है? दे विल आस्क यू टाइप ऑफ द रिएक्शन में रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और थर्मिट रिएक्शन कहां यूज होती है? वेल्डिंग में। कहां यूज होती है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर एक्टिव मेटल होगा, वो लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से हटा देगा। तो और कौन मेटल ज्यादा एक्टिव होगा, कौन कम एक्टिव होगा, उसके लिए वो है स्टेबल रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी तो डाउन द ग्रुप ये घट रही है रिएक्टिविटी। डाउन द ग्रुप क्या होती है? ये डिक्रीज हो रही है। क्या डिक्रीज हो रही है? रिएक्टिविटी। तो क्या पढ़ा हमने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी बाहर, हीट बाहर, है ना। रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। रेस्पिरेशन एंड ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें हीट अंदर जाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे फोटोसिंथेसिस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा करवाया जाता है? थर्मिट रिएक्शन, जो किसमें यूज होती है? वेल्डिंग में। किसमें यूज होती है? वेल्डिंग में। और ये पूरा थर्मिट रिएक्शन याद कर लो। Fe2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ एयर बराबर Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe। ट्वाइस ऑफ Fe, ये जो हमें ट्वाइस ऑफ Fe मिलता है ना, ये मोल्टन आयरन मिलता है पिघला हुआ। तो जब इस मोल्टन आयरन को लोहे के दो टुकड़ों के बीच में रखते हैं, ठंडा कर देते हैं, दोनों टुकड़े जुड़ जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड वेल्डिंग। दिस इज कॉल्ड, कर लोगे। अब कौन सा रिएक्शन बचा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। ये वाला रिएक्शन बच गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि वाला रिएक्शन देखो जल्दी से। Fe सॉलिड प्लस के CuSO4 एक्वस, ठीक है, इज इक्वल्स टू में बन रहा है हमारा FeSO4। क्या बन रहा है हमारा?
FeSO4 aqueous N plus K Cu solid, Cu solid। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए Fe प्लस CuSO4 वाला। आपको ना कॉपर सल्फेट है, इससे इसका ब्लू कलर होता है। क्या होता है इसका? ब्लू कलर। ठीक है, तो छोटी क्लास में बच्चों को बताते हैं कि लोहे की कील को अगर हम कॉपर सल्फेट में डाल दें ना तो वो हरी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो हरी, क्योंकि आयरन सल्फेट बन जाता है जिसका कलर ग्रीन होता है। इसका कलर क्या होता है? ये क्या बन गया हमारा? आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। क्या बन गया हमारा? फेरस सल्फेट। तो लोहे की ये कील है ना आयरन नील, आयरन नील, तो इसे कॉपर सॉल्यूशन में डालने से, ठीक है, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाता है। रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिटेड ऑन इट, रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिटेड ऑन इट, डिपॉजिटेड ऑन इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द, अरे भैया ये कौन सा साइलेंट, कॉपर ऑक्साइड ऑन इट, है ना बच्चों। मतलब ये जो लोहे की कील है ना इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, कॉपर ऑक्साइड की एक, और FeSO4 की वजह से सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है? ग्रीन। FeSO4 के सॉल्यूशन का रंग कैसा हो जाता है बच्चों? ग्रीन। ठीक है, द आयरन विल बिकम रेडिश, ठीक है, ब्राउनिश इन कलर बाय द डिपोजिशन ऑफ Cu, बाय द डिपोजिशन ऑफ Cu। बोलो, कर लोगे? तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन है? चलिए अब आते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। किस पर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जैसे A B C D, A C B D, ऐसे ये यहां पर और ये यहां, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा बिटवीन देयर कंपाउंड्स, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, बिटवीन देयर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और सबसे बड़ा एग्जांपल जिसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं उसे, Na2SO4 प्लस के BaCl2 इज इक्वल्स टू में BaSO4 प्लस के ट्वाइस ऑफ NaCl एक्वस। ठीक है बच्चों, अरे सही चल रहा हमारा। तो Na2SO4 प्लस के BaCl2, ठीक है, तो ये दोनों क्या है बच्चों? एक्वस। क्या है हमारे पास? ये एक्वस है, और ये भी कौन सा मीडियम है? एक्वस। और ये कौन सा? सॉलिड। ठीक है, तो इसमें है ना इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें BaSO4, दैट इज कॉल्ड बेरियम सल्फेट। क्या कहते हैं इसे हम? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो ये क्या मिलता है हमें? व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट मतलब रिएक्शन होती है तो जम जाता है नीचे, ठीक है, जैसे सफेद रंग का चूड़ा समझ लो, सफेद रंग का चूड़ा, तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है इसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन है ना, इन विच फॉर्मेशन ऑफ, ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन किसका हो रहा है? प्रेसिपिटेट का। फॉर्मेशन ऑफ PPT टेक प्लेस, है ना, इस काल बच्चों उसे क्या कहते हैं हम? इस काल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, पर ये जरूरी नहीं है कि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही हो। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो एक रिएक्शन हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कौन सी थी? AgNO3 प्लस के NaCl इज इक्वल्स टू में AgCl प्लस के NaNO3, दैट इज सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है हमारे पास बच्चों? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या? सिल्वर क्लोराइड। तो जब ये रिएक्शन होता है ना तो इसमें भी हमें क्या मिलते हैं? इसके प्रेसिपिटेट। क्या मिलते हैं हमें? इसके प्रेसिपिटेट। मतलब रिएक्शन होने के बाद ये नीचे जमा हुआ मिलता है ऐसे, फिर इसको छान के व्हाइट पाउडर होता है, इसको अलग कर लेते हैं। और ये कहां पे यूज कर लेते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, उसमें फोटो डिकम्पोजिशन में कहां पे यूज कर लेते हैं इसको? हाँ, तो ये सिल्वर हैलाइड का बनना। तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और आपको ध्यान है लैंडोल्फ ट्यूब, लैंडोल्फ ट्यूब, ये रिएक्शन उसमें होता है लैंडोल्फ ट्यूब में, यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलके सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बना देते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन दोनों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इट इज बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट बट बोथ आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब मैं वो रिएक्शन लिखाऊंगा जो डबल डिस्प्लेसमेंट होंगी पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये कौन सा रिएक्शन हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पर सारी नहीं होती, ये दोनों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल आएगा ना तो दोनों रिएक्शन ले लेना, Na2SO4 BaCl2 एंड AgNO3 plus NaCl, AgNO3 plus NaCl। करो, नोट करो।